हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चैट का सिप विद पीक्यू ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी स्टोरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। आप मेरी स्टोरीज़ कहाँ से सुनते हैं और कैसी लगती है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। चलें आज की स्टोरी शुरू करते हैं गरम गरम चाय के कप के साथ। आज की स्टोरी हमें भेजी है अली ने कोहाट से। अली आर्मी में जॉब किया करते थे। ये आज से 25 साल पहले की बात है, जब उनका ट्रांसफ़र खारिया में हुआ। अली बताते हैं, हमें जो क्वार्टर मिला था उसके 2 कमरे थे, एक छोटा सा सहन और आगे गार्डन। हम जब इस घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ एक बिल्ली रहा करती थी। मुझे बिल्लियाँ अच्छी ना लगती थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस बिल्ली को घर से निकाल दें, फिर मुझे ना नज़र आए। हम जब भी इस बिल्ली को घर से निकालते वो वापस आ जाती। मैं जब भी बिल्ली को देखता उसको मार भगाता। पता नहीं क्यों वो काली बिल्ली मुझे बहुत जहर लगा करती थी। मेरी बीवी कहा भी करती थी, बेज़ुबान है, कुछ ना कहा करें, पर मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती थी वो। अब तो उसने छत पे बच्चे भी दे दिए थे। मुझे उसके बच्चों की हर वक्त की आवाज़ें से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन मेरी बीवी मैके गई हुई थी। मैं ड्यूटी से वापस आया। सर में बहुत दर्द हो रहा था, सर्दी भी थी। सोचा घर जाऊंगा और सो जाऊंगा। घर के सन्नाटे में बिल्ली और बिल्ली के बच्चों की आवाज़ बहुत जहर लग रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक थैला पकड़ा, बिल्ली और उसके बच्चों को उसमें डालकर थैले को बंद करके नहर में फेंक आया और कहा, खस कम जहाँ पाक, और घर आकर सुकून से सो गया। नाहिद मैके से वापस आई तो उसने पूछा, बिल्ली कहाँ है? मैंने उसे बताया कि मैं बिल्ली और उसके बच्चों को नहर में फेंक आया हूँ। उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो खुद माँ बनने वाली थी। हम रात को सो रहे थे तो मुझे लगा मेरे सीने पे कोई बोझ है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नोचने लगा और चीख मारते हुए मेरी आँख खुल गई। वही बिल्ली मेरे सीने पे बैठी हुई थी। मैं डर कर उठा तो नाहिद भी जाग गई। मैंने कहा कि इस बिल्ली को यहाँ से निकालो, हटाओ इसे, इसने मेरे चेहरे पे पंजे मारे हैं। देखो, मैंने चेहरा नाहिद के सामने किया। उसने कहा, पर आपके चेहरे पे तो कोई निशान नहीं है और ना ही यहाँ कोई बिल्ली है। मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा तो वहाँ वाकई कोई निशान ना थे। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मुझे हर जगह वो बिल्ली नज़र आती, इसकी और इसके बच्चे की आवाज़ें। घर में भी अजीब सा सन्नाटा और मौत का सा समा सा लगने लगता। मेरी बीवी जो भी खाना बनाती, इसमें से मुझे बिल्ली की बू आती। मेरे कपड़ों पे बिल्ली के बाल लगे होते हैं। हर जगह वो मुझे बिल्ली नज़र आती। मेरी बीवी ने कहा कि आपको वहम हो गया है, कोई नहीं है। फिर एक दिन मेरे अब्बू मुझे मिलने आए। मैंने उन्हें सब बताया। वो बहुत गुस्सा हुए कि मैंने बेज़ुबान पर इतना जुल्म किया।
किसी पीर बाबू को ले आए। पीर बाबू पूरे घर में घूमते जा रहे थे और पढ़ते जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आपके घर पे साया हो गया है और ये साया बिल्ली का है। मैंने कहा, बिल्ली का साया? वो कैसे हो सकता है? पीर बाबा ने कहा, जैसे इंसानों की बदरूहें जिन वगैरह होते हैं ना, वैसे ही जानवरों की भी बदरूहें होती हैं। तुमने नाहक बिल्ली और उसके बच्चों की जान ली है, इसलिए वो तुम्हारी जान लेना चाहती है। बाबा जी ने कहा कि बेहतर होगा कि तुम लोग ये घर छोड़ दो और कोई दूसरा क्वार्टर ले लो। तब हमने वो घर छोड़ दिया, पर कोई फ़र्क ना पड़ा। मुझे वैसे ही वो बिल्ली तंग करती रहती। अब तो मेरी बीवी को भी तंग करने लगी थी। एक दिन रात में मेरी आँख खुली, मेरी बीवी मेरे सीने पे बैठी, मेरा मुंह नोच रही थी और बिल्ली की जैसे आवाज़ें निकाल रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं उसको सुबह उसके मैके छोड़ आया और अपना ट्रांसफ़र कोहाट करवा लिया। जैसे मैं अपना सामान समेट रहा था, उस रात भी बिल्ली ने मुझे बहुत तंग किया, मुझ पे हमला किया और मुझे बहुत ज़ख्मी कर दिया। ऐसे लग रहा था वो मुझे जान से मार देगी। खैर, मैं कोहाट आ गया और वहाँ रहने लगा। अब मैं आर्मी से रिटायर हो गया था। कुछ दिन पहले मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी दोनों टांगें टूट गईं, क्योंकि लास्ट वीक मैं खारिया गया था, जहाँ मेरे बेटे का ट्रांसफ़र हुआ था। तो क्या उस बिल्ली की रूह अब भी मुझसे बदला लेना चाहती है? क्या वाकई बिल्ली की रूह होती है या वो कोई और मखलूक थी? मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हाँ भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, वाकई बिल्ली की भी रूह होती है। आपको कैसे लगी ये स्टोरी? लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।